जय माता रानी की दोस्तों, आपके अपने चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। माँ भगवती दुर्गा की कृपा, माता काली की कृपा, आशीर्वाद आप और आपके पूरे परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। आज की वीडियो में आप सभी भक्तों को मैं बताने वाली हूँ कि आपके शरीर में माता काली आने लगेंगी। उनका आशीर्वाद सदा बना रहेगा आपके ऊपर अगर आप माता को ये भोग देते हैं। भक्तों, जो लोग काली माता को शरीर में बुलाना चाहते हैं, यह वीडियो उनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में जो चीज़ें मैं आपको बताऊंगी ना, यह चीज़ें उन्हीं भक्तों को करनी चाहिए जो माता काली को अपने शरीर में बुलाना चाहते हैं, जो काली माता के भगत बनना चाहते हैं, जो काली माता की कृपा से लोगों का भला करना चाहते हैं, जन कल्याण करना चाहते हैं। जैसे कोई रोगी व्यक्ति, बीमार व्यक्ति हो, उसको ठीक करना और अपना अच्छा खासा नाम ऊपर करना, माँ काली की कृपा से सब कुछ होता है। तो जैसे काली माँ को आप अपने शरीर में बुलाना चाहते हो और आप बुलाने के लिए बहुत कुछ कर लेते हो, बड़ी बड़ी पूजा पाठ, मंत्र जाप, गुरु धारण सब कुछ कर लेते हो। अपने घर में रोज का हवन भी माता के नाम पर करते हो, तब भी माता काली अभी तक आपके शरीर में नहीं आ रही है। तो कुछ लोग कहते हैं कि हमारे शरीर में माता काली आती है, लेकिन पूरी तरीके से खुल के नहीं आ रही है। जैसे हल्का फुल्का शरीर हिलता है और जीभ थोड़ी सी बाहर निकलती है, उसके बाद ही माता चली जाती है। तो कुछ लोगों के साथ ऐसा होता है और कुछ लोगों के साथ ऐसा होता है कि माँ काली शरीर में पूरी तरीके से आ रही है, लेकिन वह बोलती नहीं है। तो आज आपकी सभी समस्याओं का हल होने वाला है इस वीडियो के माध्यम से। तो पहले आप इस वीडियो को शेयर कर दीजिए काली माँ के सभी भक्तों तक। मैं चाहती हूँ कि एक भी भक्त नहीं रहना चाहिए जिसके पास यह वीडियो ना पहुँचे, क्योंकि काली माँ के सभी भक्तों तक यह वीडियो पहुँचेगी और उनको भी पता चल जाएगा माँ काली को यह भोग अर्पित करने से, चढ़ाने से हमारे शरीर में माता की शक्ति प्रकट होने लगती है। तो बताने से पहले आप सभी भक्तों से एक रिक्वेस्ट है, कोई भी भक्त मेरे चैनल से न्यू जुड़े हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ में बेल आइकन घंटी को ऑल पर प्रेस कर लीजिएगा। इससे क्या होगा ना, भक्ति से जुड़ी कोई भी न्यू वीडियो जब भी मैं अपलोड करूँगी उसकी नोटिफिकेशन आप भक्तों को सही समय पर प्राप्त हो, सही समय पर भक्ति वाली वीडियो मिल जाए। तो भक्तों, कोई माँ काली को पान पेड़े का भोग चढ़ा के मनाता है, कोई लौंग बतासे का भोग चढ़ा के माता को मनाता है। सब लोग अलग अलग प्रकार की चीज़ें माता को चढ़ाते हैं और माँ को मनाते हैं, माँ की कृपा प्राप्त करते हैं। अब मैं जो आपको इस वीडियो में भोग बताने जा रही हूँ ना, यह 2 तरह का भोग है। यह भोग आप घर में भी चढ़ा सकते हो, ठीक है। और अगर चढ़ाना चाहो तो, अगर आप घर में नहीं चढ़ाना चाह रहे हो तो आप माता को सात्विक रूप में पूजते हो, तो आप इस भोग को माँ काली के नाम से चौराहे पर भी रख कर आ सकते हो, ठीक है। सबसे पहले आपको कुछ चीज़ों की आवश्यकता है, जो मैं बताती हूँ, ध्यान से सुन लो। एक आपको लेना है सूखा गोला। दूसरी चीज़ में आपको 2 नींबू लेने हैं साबुत, मतलब नींबू गले सड़े नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल फ्रेश नींबू होनी चाहिए। तीसरी चीज़ में आपको लेनी है 7 बतासे। चौथी चीज़ में आपको लेनी है 14 लौंग, ठीक है। 7 बतासे, 14 लौंग। एक आपको ले लेना है इंग्लिश का शराब का पौआ, ठीक है। जैसे कि आपको सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, यही पौआ हम लोगों को माता को चढ़ाते हैं, हम लोग माता को चढ़ाते हैं, यही आपको भी ले लेना है। और छठवीं चीज़ में आपको ले लेना है एक बकरे की कलेजी। बकरे की कलेजी 2 प्रकार से माता को चढ़ाई जाती है। अगर आप अपने घर में माता को बकरे की कलेजी चढ़ाओगे तो आप केवल बकरे की दुकान से, जहाँ बकरे कटते हैं वहाँ से कलेजी लेकर आ सकते हो, खाली कलेजी। अगर आप घर में नहीं चढ़ा रहे हो ना, तो बाहर माता को
भोग दे रहे हो, चाहे शमशान घाट हो, चाहे फिर वह चौराहा हो, तो वहाँ पर माता को डंडी वाली कलेजी चढ़ाई जाती है। डंडी वाली समेत मतलब जैसे कलेजी होती है और उसके साथ फेफड़ा लगा हुआ होता है, उसे डंडी वाली कलेजी कहा जाता है। तो जैसे भी आप अपने घर में चढ़ाओगे तो इस तरीके से केवल कलेजी चढ़ाओगे। अगर आप बाहर रख कर आओगे तो डंडी वाली कलेजी लेकर आओगे, ठीक है। सातवीं चीज़ में एक आपको लेना है मट्टी का डोंगा, उसको खप्पर भी बोला जाता है, मट्टी का जो बर्तन भी कहते हैं, जिसमें पंछियों को, जानवरों को पानी भी पिलाया जाता है, इसे खप्पर भी कह देते हैं। तो अब आपको क्या करना है, सबसे पहले लौंग बतासे खप्पर के अंदर रख लेने हैं। अगर आप घर में चढ़ाओगे तो उपले की कंडी की 11 पर माता को एक एक करके ही सारी चीज़ें चढ़ाओगे। लास्ट में माता को शराब चढ़ाओगे, ठीक है। और मेरे हिसाब से तो मैं आपको बताऊं, अगर आप इसे चौराहे पर रख कर आते हो तो यह आपके लिए सबसे बेस्ट होगा, अच्छा होगा। आपको खप्पर में लौंग बतासे रखने हैं और कलेजी को काट काट के आपको 5 टुकड़े बनाने हैं। जैसे आपने कलेजी ली है, ठीक है, उसके 5 टुकड़े छोटे छोटे बनाने हैं और 5 टुकड़ों में 2-2 लौंग आपको फूल वाली लगा देनी है। बाकी की जो कलेजी बचेगी वह भी आपको खप्पर में ही रख देनी है, अपने घर पे नहीं रखनी है। उसके बाद जो आपने नींबू लिए हैं, दोनों चाकू से काट के आप खप्पर में रख देंगे। उसके बाद सूखा गोला जो आपने लिया है, उस सूखे गोले को भी आप खप्पर के अंदर रख देंगे। और अब इसे ढक कर लाल कपड़े से या काले कपड़े से आप इसे लेकर जाएंगे सीधे चौराहे पर। जब आप इसे चौराहे पर लेकर जाओगे तो चौराहे पर जाकर आप लोगों को वहाँ पर माता काली के नाम से इसे रखना है, माता काली का नाम लेकर रखना है, ठीक है। आपको इसमें कपूर नहीं जलाना है, कुछ नहीं जलाना है, केवल माँ काली के नाम से आप इस खप्पर को चौराहे पर जाकर रख दोगे। अब जो शराब आपके पास है ना, उस शराब का क्या करना है, शराब आपको सारी की सारी इस खप्पर में डाल देनी है, जरा सी भी नहीं बचानी है। सारी की सारी शराब खप्पर में डाल देनी है। ऊपर ही खप्पर के सारा जो सामान आपने रखा है उसके ऊपर ही सारी शराब डाल देंगे और सारी शराब डाल के यह जो खाली पौआ है वहीं पर जो शीशी है फेंक देंगे और इस खप्पर को रख कर आ जाएंगे घर, हाथ जोड़कर आ जाएंगे, वहाँ पर प्रणाम करके हाथ जोड़कर, और माँ काली को अपने शरीर पर हाजिर होने का बुलावा देकर आ जाएंगे, ठीक है। अब आप कहिएगा कि माता काली आप मेरे शरीर में आएंगे, हाजिर होने का बुलावा देकर आ जाएंगे। माँ काली को कहना है, हे माँ काली, भक्ति मेरी, शक्ति तेरी, काम मेरा, नाम तेरा, तुझे दुहाई है गुरु गोरखनाथ की, दुहाई है ढाके बंगाल की मैया परमेश्वरी, मेरे शरीर में विराजो, मेरे शरीर में सवारी रूप में आओ। यह आपको बोलकर आना है, ठीक है। और आपको कहीं रुकना नहीं है, चाहे आपको कोई भी बुलाए, सीधा इसे रख कर अपने घर आ जाओ। किसी को टोकने से भी आपको रुकना नहीं है, कोई कुछ भी बोलता रहे, चुपचाप जो कहते हैं ना, कान में उंगली डाल लो, मुड़ी नीचे कर करके चुपचाप घर पर आ जाओ। घर आ जाने के बाद मुंह हाथ धोकर फिर भी कोई करो, बस यह भोग है, मुंह हाथ धो करके अपने मंदिर में जाकर प्रणाम कर लो, बस यही भोग है जो माता को चौराहे पर पहुंचाना है। अगर आप हर शनिवार का यह भोग पहुंचाते हो तो मैं आपको गारंटी दे रही हूँ, 2 से 3 शनिवार, मतलब गारंटी मेरी ये है कि 5 शनिवार के अंदर 5 शनिवार के अंदर माता काली की शक्ति आपके शरीर में आने लगेंगी, पूरी तरीके से आएंगी, तो बोलेगी भी और सच्चे वचन पर आएगी। तो भक्तों, आपको मेरी बातें समझ में आ गई होगी।
अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माँ काली, हर हर महादेव। माता काली, बाबा भोलेनाथ, शिव भगवान आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी करे। हर हर महादेव। जय माता दी।